कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? ये लेटर हमें रमन एंड सन्स के लेटर को रिप्लाई में भेजना है। इसमें उनसे कहना है कि आपके 10 करोड़ रुपए हमें अभी तक नहीं मिले। और अगर ये 10 करोड़ रुपए हमें अगले 1 महीने तक नहीं मिले तो हम सारे फ्लैट्स मार्केट में बेच देंगे। तुम ये सीटी क्यों बजा रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? क्या पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? ये सब क्या है? नहीं, 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 नहीं। खूनी कोई प्रोफेशनल किलर लगता है बॉस। मगर राजेश रात को इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा था? सर वो काम कर रहे थे। इतनी देर तक काम कर रहे थे वो? जी सर, ये उनकी आदत थी सर। घर जाने से पहले वो अगले दिन के सारे लेटर्स को डिक्टाफोन में रिकॉर्ड कर लेते थे सर। और जब मैं आती थी तो डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड सारे मैसेजेस, सारे लेटर्स को मैं लिख लेती थी सर, और उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट को फिक्स करती थी। डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे? जी सर। हो सकता है जब इनकी मौत हुई हो उस वक्त ये लेटर्स रिकॉर्ड कर रहे हो अपने डिक्टाफोन में, और अगर ऐसा हुआ है तो उस वक्त ये सारी आवाजें उस डिक्टाफोन में रिकॉर्डेड होनी चाहिए। लेकिन वो डिक्टाफोन है कहाँ? जरा देखो, यहाँ कोई डिक्टाफोन दिखता है क्या? मिल गया, ये रहा डिक्टाफोन। ये लेटर हमें रमन एंड सन्स के लेटर को रिप्लाई में भेजना है। इसमें उनसे कहना है कि आपके 10 करोड़ रुपए हमें अभी तक नहीं मिले, और अगर ये 10 करोड़ रुपए हमें अगले 1 महीने तक नहीं मिले तो हम सारे फ्लैट्स मार्केट में बेच देंगे। तुम ये सीटी क्यों बजा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या? लगता है कोई सीटी बजा रहा है। अब ये सीटी हमें उस कातिल तक पहुंचाएगी। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। मुझे तो इस वक्त यहाँ कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। इस टेप पे अभी एक सीटी की आवाज सुनी ना? हाँ। ये मरने वाली की तो नहीं होगी, ये जरूर उस खूनी की ही है। सर, खूनी कोई आदमी है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इस तरह की सीटी कोई आदमी बजा सकता है? क्यों? ये कोई जरूरी नहीं है सर, इस तरह की सीटी कोई औरत भी बजा सकती है। ये भी ठीक कर रही है। ओके, तुम बजा के दिखाओ अनुष्का। अब भी कोई शक है? खूनी एक औरत भी हो सकती है, मगर बहुत जहां तक मैं जानता हूं ये ट्यून मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम सारी ट्यून सुनते हो और जानते हो। सारी तो नहीं, मगर म्यूजिक के बारे में मैं अच्छी खासी जानकारी रखता हूँ। म्यूजिक सुनता हूँ मैं, किशोर दा, मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना दा, और ये आजकल के रीमिक्स ये भी सुनता हूँ।
मगर फिर भी तुम इतने 100% कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि ये ट्यून तुमने पहले कभी नहीं सुनी? मैंने ये कब कहा कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं? मगर अगर इस ट्यून पे कोई गाना बना है तो या तो एकदम नया है, मार्केट में नहीं आया है, या फिर ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा होगा, यानी पब्लिक के नोटिस में नहीं आया है। मतलब अगर इस ट्यून पे गाना बना भी है तो ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है। हो सकता है। तब तो हमारा सस्पेक्ट या तो कोई म्यूजिक एक्सपर्ट है या फिर कोई ऐसा आदमी या औरत जो म्यूजिक कंपनी में काम करता या करती है। तो फिर हमें किसी ऐसे आदमी को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो नए म्यूजिक पे अपनी राय देता हो। शुरुआत के लिए आइडिया अच्छा है। फिर से सुनिए। क्या लगता है आपको? एकदम नई ट्यून है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आज का हर रोज एक नई म्यूजिक कंपनी खड़ी हो जाती है, कहीं से एक नया म्यूजिक डायरेक्टर भी पकड़ के ले आती है। अब सर सबके बारे में पता रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब क्या करें सर? एक तरीका है सर, आप एफएम रेडियो स्टेशन जाएं, उनके पास नए से नए और पुराने से पुराने गानों के और धुनों का कलेक्शन रहता है, और साथ में म्यूजिक कंपनी भी अपनी आने वाली एल्बम उन्हीं के पास भेजती है ताकि वो बार बार बजाकर उसे पॉपुलर कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको वहां से हेल्प जरूर मिल सकती है। दोस्तों, आपने जो धुन सुनी जरा याद कीजिए कब और कहाँ, किसी को गुनगुनाते हुए, या फिर ये उस किसी गीत की है जो आपके जहन में कुछ ठहर सा गया है। तो मुझे फोन कीजिए 29845694 और अब आपकी ये दोस्त रजनी आपको ले चलती है एक नए पायदान पर जहाँ एक और नया गीत आपका इंतजार कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ भी पता चलता है तो आप हमें फोन करिएगा। या डेफिनेटली। फेडिक्स बंद मत करो, टेप चलने दो। पूरी रात चली है, शायद कोई साउंड हो। फिर से प्ले करो। कोई बोल रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। फेडिक्स प्ले करो। कैमरा फोन की जय। आप समझे फ्रेडरिक्स? जिस वक्त राजेश का खून हुआ उस वक्त कैबिन में कोई तीसरा आदमी भी था। क्या? हाँ, उन्हीं के जाने के बाद, मतलब दरवाजा बंद होने के कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ रही है। कैमरा फोन की जय। कैमरा फोन की जय। ओके, गुड जॉब देयर। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। ओके? क्या हुआ सर? डैगो स्टेप से कुछ और क्लू मिला है। ऐसा लगता है कि राजेश के फोन के वक्त उसके केबिन में कोई तीसरा आदमी मौजूद था। हेलो सर, एक फोन कॉल आया था एक लड़की का, कहती है ट्यून के बारे में जानती है। कौन है वो लड़की? सर, प्रीति नाम है उसका। इस वक्त कहाँ है वो? सर, वो बीट्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बोल रही थी और उसका एड्रेस है रिचा बिल्डिंग 108 फर्स्ट फ्लोर अंधेरी वेस्ट। एक बात तो पक्की है, अगर देर रात तक यहाँ पर कोई था तो उसका इरादा कुछ अच्छा तो नहीं होगा। क्या मतलब सर? मतलब राजेश और उस खूनी के अलावा इस कमरे में कोई और आदमी भी था जिसे ना तो उस खूनी ने देखा और ना ही राजेश को पता था।
वरना राजेश उसे मदद के लिए जरूर पुकारता। वो तीसरा आदमी इस कमरे में शायद चोरी के इरादे से आया होगा। वो इस कमरे में छुपा कहां होगा? इस कमरे में यही एक जगह है जहां वो तीसरा आदमी छुप सकता था। फेड्रिक्स, सोचो कि राजेश वहां खड़ा है और तुम उसका खून करने वाले हो, तो कैसे करोगे? दिखाओ। खूनी जरूर दरवाजे से अंदर आया होगा। राजेश वहां खड़ा था। खूनी ने राजेश को ऐसे मार दिया। वो तीसरा आदमी यहीं बैठा था। उसने जो फोटो खींची उससे वो खूनी को ब्लैकमेल करने वाला है, तभी तो वो हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो यहां से गया कहां और हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? फेड्रिक्स, इस ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। चलो। यस सर। सर, हाँ बेटा, ये देखिए ग्लव। खूनी के ही होंगे, वरना बिल्डर के ऑफिस में इसका क्या काम? खूनी के होते तो इस पे खून के निशान लगे होते हैं। ये उस कैमरा फोन वाले के हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मिस प्रीति कहाँ मिलेंगी? रूम नंबर 3। थैंक्स। समय देखता हूँ। हाँ। मिस प्रीति, यस मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। आपने ही फोन किया था? जी। आप जरा आइए। सर, प्रीति। हाँ प्रीति, तुमने वो धुन कहाँ सुनी थी? सर, कल मैं इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम कर रही थी और मुझे वो आवाज यहीं कहीं सुनाई दी थी। किसकी धुन थी वो? मेरा मतलब है, कौन बजा रहा था? सर, ये तो मैं नहीं कह सकती। एक्चुअली मैं एक एड एजेंसी में काम करती हूँ और इस स्टूडियो में मेरा आना जाना लगा रहता है। धुन अच्छी थी इसलिए दिमाग में रह गई। अच्छा, कुछ याद है तुम्हें किस रिकॉर्डिंग रूम में से वो धुन आ रही थी? नहीं सर, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो धुन मैंने यहीं कहीं सुनी है। आप उस वक्त किस रिकॉर्डिंग रूम में थी? आइए मैं बताती हूँ। सर, इस रूम से बाहर निकली थी। प्रीति, ये सब रिकॉर्डिंग रूम साउंड प्रूफ होते हैं ना? यस सर। मतलब जब तक किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा ना खुले, अंदर की आवाज बाहर नहीं आती और बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती। जी। तो तुमने वो धुन कैसे सुनी? सर, मुझे एक फोन करना था। जब मैं फोन करने के लिए बाहर आई तब मैंने वो धुन सुनी। मतलब तुम जब उस कमरे में से बाहर आकर फोन कर रही थी तो किसी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खुला
और तुमने वो धुन सुन ली। जी सर। एक काम करते हैं, तुम उस दिन की तरह उसी कमरे में से बाहर आकर वहीं जाकर खड़ी हो जाओ जहां पर तुम फोन कर रही थी। हम हर रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा एक एक करके खोलेंगे और वो धुन बजाएंगे। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। हेलो। मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। हाँ हाँ, बस आ रही। ओके बाय। धुन अच्छी। सर याद आ गया, इसी रूम में से आवाज आ रही थी। Are you sure? यस सर, 100%। सर सीआईडी को रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम ना क्यों करेंगे? सर ये वो रजिस्टर है जिसमें हर पार्टी की एंट्री रहती है, जिसकी यहाँ बुकिंग होती है। कल 4 नंबर रिकॉर्डिंग रूम में किसकी रिकॉर्डिंग थी? 1 मिनट सर। इस वक्त कहाँ होंगे वो? कौन है आप लोग और कहां घुसे आ रहे हैं? हम आप ही से मिलने आए हैं मिस्टर बाबा सहगल। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सर रिहर्सल चल रही है, इतना तो देखिए आप। वो हमें दिख रहा है। आप हमारे साथ चलिए। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? बट आप मेरे को अरेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आप सीटी बहुत बढ़िया बजाते हो। क्या? तो ये आप ही का नया गाना है ना? हाँ, लेकिन गाना आपको मिला कहां से? राजेश की लाश के पास से। ये ट्यून खूनी बजा रहा था। ये कैसे हो सकता है? सर ये गाना तो मार्केट में रिलीज ही नहीं हुआ है, पब्लिक में किसी को पता ही नहीं है। और जब आपने मेरे को अरेस्ट किया तब मैं शो की रिहर्सल कर रहा था, वो भी इस धुन पर। यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर बाबा सहगल कि अगर ये धुन सिर्फ आप ही को पता थी तो फिर खूनी ये धुन कैसे बजा रहा था? हा? सर अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं ये ट्यून जानता हूं इसलिए मैं खूनी हूं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं।
मेरे अलावा भी और लोग हैं जो इस धुन को जानते हैं। आपने अभी अभी कहा कि आपके अलावा ये ट्यून कोई नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था। पब्लिक में किसी को नहीं पता है। जब एक गाना कंपोज होता है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, कंपोजर, अरेंजर, लिरिक राइटर, टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस, तब एक नया गाना बनता है। और आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 5 से 6 लोग। अच्छा, अभिजीत सर, इन सबको बुलाओ। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? पता करने की कोशिश कर रहा हूं। सर जरा जल्दी कीजिए। आप स्पीड से काम करेंगे तो खूनी इंडिया छोड़कर दुबई में बैठा होगा। तुम डिपार्टमेंट में यह साबित करना चाहते हो ना कि केस सबसे पहले तुमने सॉल्व किया। आप जो भी समझे। सच तो यह है कि जो आदमी मरने वाले के ऑफिस में छुपा हुआ था उसने खूनी को जरूर देखा है, इसीलिए वो कैमरा फोन के जय किनारे लगा रहा था। तो इससे तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? वो खूनी को ब्लैकमेल करेगा। अगर हम इस आदमी के पास पहले नहीं पहुंचे तो वो खूनी से सौदा कर लेगा, और जो सबूत इस आदमी के पास है वो मिट जाएंगे। दया खूनी कैसा भी हो, कहीं भी हो, सालूखे के हाथ से नहीं बच सकता। अभिजीत, सब तैयार है? यस सर। वॉइस एनालिस्ट अपने इक्विपमेंट चेक कर रहा है सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। गुड। मैंने डिक्टाफोन से विसल वाली ट्यून कंप्यूटर में फीड कर ली। अब मैं इन लोगों की विसल इस वाली विसल से मैच करूँगा, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई वही आप पे काफी। गुड। अभिजीत, आप लोग एक एक करके वहां उस केबिन में जाएंगे और माइक के सामने सीटी बजाएंगे। देखते हैं किसकी सीटी उस सीटी से मैच करती है। आप आइए पहले। ये दोनों मैच नहीं कर रही। ये भी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रही है। साहब, आपने मुझे और मेरे साथियों को गलती से शक के घेरे में लिया है। कहा था ना मैंने आपसे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस मर्डर से। देखिए, अगर ये ट्यून आपकी ना होती तो हम आप पे शक भी ना करते। हाँ, और हम ये साबित करेंगे कि इस ट्यून का इस मर्डर के साथ कितना बड़ा ताल्लुक है, और वो खूनी भी कौन है। हेलो डॉक्टर साहब, कुछ मिला क्या? मिला तो है, ये फिंगरप्रिंट्स जो मुझे ग्लव्स की उल्टी साइड में मिले। किसके? बाबा साइकिल या उसके किसी साथी के? वही तो मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी बॉस, ये फिंगरप्रिंट्स तो किससे मैच नहीं करते। अब
लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। मुझे ग्लव्स के अंदर कुछ छोटे छोटे महीन से टुकड़े मिले हैं। ये देखो, ये किस चीज के टुकड़े हैं ये किसी खाने की चीज के टुकड़े हैं। तब तो उस आदमी ने ग्लव्स पहनने से पहले कुछ खाया होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा फ्रेडरिक्स, लेकिन ये खाने के पहले उसे मछली होना पड़ता। मछली? आप कहना क्या चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये खाने के टुकड़े आदमियों के खाने के नहीं है, मछलियों के खाने के। वो ग्लव्स में कैसे आ गया? मतलब मर्डर देखने से पहले उस आदमी ने मछलियों को खाना खिलाया होगा। इसका मतलब उस आदमी का मछली या मछली के टैंक से कोई रिश्ता है। या तो वो आदमी मछलियां खरीदने बेचने का काम करता है, या फिर फिश टैंक बनाने और बेचने का। यह भी हो सकता है कि वो राजेश के ऑफिस में रखे हुए फिश टैंक को साफ करने का काम करता हो। उसके स्टाफ से पता करते हैं वो फिश टैंक कौन साफ करता है। एक्सक्यूज मी। यस, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? यहाँ क्यों? हमें पता करना है कि राजेश के ऑफिस में जो फिश टैंक है उसकी मेंटेनेंस के लिए आपके ऑफिस से कौन जाता है। आइए अभी बताता हूँ। राजू पकड़ो। देखिए, वो एरिया 3 लोग कवर करते हैं, किरण, राणा और विकास। 23 तारीख को वहां कौन गया था? देखिए, 23 को राणा तो आया नहीं था। विकास 4 बजे आया था, लेकिन उसने राजेश जी का ऑफिस अटेंड नहीं किया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे आदमी जिस किसी क्लाइंट को विजिट करते हैं वहाँ उनसे क्लाइंट विजिट रसीद लेते हैं जिन पर क्लाइंट की साइन होती है। और ये तीसरा आदमी क्या नाम है? किरण? किरण तो काफी दिन से आ नहीं रहा है। कब से? हाँ, 23 तारीख से। वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे। इसने खूनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और ये मारा गया। जरा देखो, इसके पास मोबाइल है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर्डर करने वाला मोबाइल फोन भी लेके गया हो? इस कमरे को अच्छी तरह से देखते हैं, शायद मिल जाए या कोई और काम की चीज मिल जाए। ये क्या है? ये तो किसी पेपर की कटिंग लगती है। उम्र 25 साल, हिंदू, सारस्वत कोकनास्त, एक इंटरनेशनल बैंक में मैनेजर है। आय 45,000 प्रति माह के लिए चाहिए सुंदर गोरी MA पास वधु। पोस्ट बॉक्स नंबर 3300। ये पोस्ट बॉक्स नंबर 3300, इससे पता लगाते हैं इस मनोज का एड्रेस क्या है। खून? सर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। इस आदमी की डेड बॉडी के पास पूरा अखबार नहीं, आपके एडवर्टाइजमेंट की कटिंग मिली है हमें। मिली है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो अखबार में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिया था, और अगर उसे देख के कोई कुछ करता है तो हाउ डू आई नो? अब तक रिश्ते के लिए आप कितनी लड़कियों से मिल चुके हैं? सर, सिर्फ एक। कुछ दिन पहले ही तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था सर। रिस्पॉन्स भी आ रहा है, मैंने लिस्ट बनाई है। कुछ लड़कियों से आज मिलूंगा और कुछ से कल। आप जिनसे भी मिलेंगे हम उन्हें देखेंगे। जी जी। क्या पता उनमें से किसी का किरण के मर्डर से कोई कनेक्शन? नमस्ते। नमस्ते जी, मैं ही मनोज हूँ और ये मेरे बड़े भाई। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए, बैठिए। आप पूछिए।
कैसे आ गई? हाय। हाय मनोज। जी हाँ, मैं ही मनोज हूँ और ये मेरे बड़े बहुत बढ़िया खेल खेला था तुमने। खेल? कौन सा खेल? वही धुन, वो सीटी वाली धुन, बहुत बढ़िया धुन थी वो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम पकड़ी जाने वाली हो, तुमने हमें बुलाया और सीधे बाबा सैगल के पास भेज दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैंने आप लोगों का अनाउंसमेंट रेडियो पर सुना तो मुझे लगा कि मुझे सीआईडी की मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो तुम मनोज के साथ क्या कर रही थी? मनोज? उसने शादी की ऐड दी थी और मैं शादी करना चाहती हूँ। मगर तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। वो शादी की ऐड हमें उस आदमी की लाश के पास मिली जिसका मर्डर तुमने किया था। ये आप किसके मर्डर की बात कर रहे हैं? उसी की जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसने तुम्हें खून करते हुए देख लिया था। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने किसी का खून नहीं किया है। उस धुन के बारे में तुम्हें मालूम होना, वो शादी की ऐड किरण की लाश के पास मिलना और वो ऐड को देखकर मनोज के पास जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, समझी? राजेश का खून तुमने ही किया है। कौन राजेश? वो बिल्डर? हाँ, उसको भी तुमने ही मारा है। मिस प्रीति? मिस प्रीति? मैडम, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें मजबूर ना करें। बोलो प्रीति, सच क्या है? बताओ प्रीति, सच क्या है? मैंने ही राजेश को मारा और उस दूसरे आदमी को भी मैंने ही मारा। दोनों को मैंने ही मार दिया। कैसे मारा? मैंने पूछा कैसे मारा? ये सब आप लोग जानकर क्या करेंगे? मैंने कहा ना आपसे, मैंने उन दोनों को मार दिया। कैसे मारा? चाकू से, जहर देकर, गला दबा कर या बंदूक से? बताओ कैसे मारा? तुम नहीं बता सकती क्योंकि तुमने किसी को मारा ही नहीं है। तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी से? बताओ। वो मेरे पापा है। सुना आप लोगों ने? वो मेरे पापा है। मेरे पापा है वो। पूछते क्या रिश्ता है? पापा कहाँ है? साहब तो घर पे नहीं है बेटी। घर पे नहीं है? नहीं साहब। लगता है वो भाग गया। उन्होंने बताया नहीं तुम्हें कि कहां जा रहे हैं वो? नहीं साहब, पर जाने से पहले किसी से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे। किससे? ये तो पता नहीं, बात तो कुछ हुई नहीं। बार बार नंबर घुमाते थे, काट देते थे। ऐसा 3-4 बार उन्होंने किया, फिर अचानक निकल गए। मतलब ब्लैंक कॉल्स? रीडायल करने से पता चल जाएगा किसका नंबर है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। ये किसका नंबर है? ये संजय कुमार के घर का नंबर है। क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये संजय कुमार कौन है?
तो बिल्डर राजेश का बिजनेस पार्टनर है। हमारे सारी मुसीबतों की जड़ वही है। लेकिन पापा तो उसके नाम से भी चिढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने उसे फोन किया क्यों होगा? लगता है एक और जान खतरे में है, संजय कुमार। क्या कर रहे हो आप? जिंदगी के सारे हिसाब पूरे कर रहे रुक जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीटिंग के केस में तुम्हें भी अरेस्ट किया जाता है मिस्टर संजय। वो ट्यून थी ही इतनी अच्छी कि किसी की भी जुबान पे चढ़ जाए। प्रीति से सुनी तो अनजाने में मैं भी गुनगुनाने लगा। सारी जिंदगी एक एक पाई जोड़ी थी कि एक दिन हमारी छत होगी। मैंने सारे पैसे राजेश और संजय को दे दिए, यहाँ तक कि प्रीति की शादी के लिए जो मैंने पैसे जोड़े थे वो भी उन्हें दे दिए। लेकिन इन धोखेबाजों ने तो बिल्डिंग ही नहीं बनाई साहब। मैंने सोचा इन धोखेबाजों से बदला लेने का। और वो किरण, उसे क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था राजेश का खून करते हुए उसने मेरी फोटो खींची है। जब उसका फोन आया तो मैं अपनी बेटी प्रीति की शादी के लिए मेट्रोपोलिटन कॉलम काट रहा था। कह रहा था मुझे पैसे दो। मैंने वही कैंची अपनी जेब में रखी और उसे भी मारने चले गए साहब। और उसे भी मैंने मार डाला साहब। उसे भी मैंने मार डाला। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पकड़ा गया तो एक खूनी की बेटी के साथ शादी कौन करेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीति की शादी सही तरह से हो और उसे आप भी अटेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान से जोर लगा के। नीचो। ध्यान से। खोलो। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, ये आखिरी डब्बा है। बहुत जल्द इस बैंक में मैं बहुत सारे पैसे डालूंगा। चलो सर। बोलो। काम हो गया सर? हो गया। सर ये आप क्या करने जाते हैं बोट पे बैठ के? दोबारा मुझसे ये सवाल नहीं पूछना, समझे?
आज अपने ऑफिस में घुसते हुए बड़ी शर्म आई। एक मक्खी तक ने सलाम नहीं किया। अरे गुड मॉर्निंग के बारे में तो छोड़ो, कहां गए ये सब लोग? हाँ? गए, नौकरी छोड़ के चले गए। क्यों? तनख्वाह नहीं मिली ना, इसलिए। कितनी बार मैंने तुम लोगों से कहा है कि वहां बाहर कम से कम 10-15 स्मार्ट लड़के लड़कियां होने चाहिए। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है। अगर तुम लोग जरा से भी पढ़े लिखे होते ना, जरा से भी पढ़े लिखे होते तो वो देखो कंप्यूटर पर धूल है। सर फड़का खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। शराब पीने के लिए पैसे हैं? लाओ देखो इसे, पढ़ो क्या लिखा है। 25 करोड़ के जवाहरात नीलाम होने वाले, म्यूजियम में रखे जाने वाले टीपू सुल्तान के जमाने की। तुम सिर्फ अपने दिमाग को गुदगुदी करना शुरू करना, उठाओ उसे और चुपके से उस जगह तक पहुंच जाओ जहां पर ये नुमाइश होने वाली है। जाओ उस जगह का कोना कोना देख कर आओ। आइए सर, आइए। मेरे सामान की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आप खुद ही देख लीजिए सर, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, परिंदों की नहीं। दरिंदे आंख गड़ाए बैठे हैं मेरे खजाने पर। सर हर कोने में एक सिक्योरिटी गार्ड है। कुछ काम वाम के हैं या ऐसे ही पेट अंदर खींच के खड़े हुए हैं? सर यहाँ से आगे एक भी फालतू आदमी अंदर नहीं जा सकता। कोई नहीं जाएगा सिवाय उस आदमी के कि जिसके हाथ के निशान कंप्यूटर पर होंगे। आइए सर, यहां आइए। सर आप अपना हाथ यहां रखिए। गुड, यानी किसी और के हाथ से ये दरवाजा नहीं खुलेगा? बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ उन्हीं के हाथ से दरवाजा खुलेगा जिनके हाथ के निशान कंप्यूटर पर है। और कैमरा तो अपना काम कर ही रहा है सर। सर अभी नीचे कंट्रोल रूम में हम दोनों का शॉट आ रहा है। ये ओह माय गॉड, जल्दी आइए सर वरना दरवाजा फिर बंद हो जाएगा। सर कैमरा हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा हुआ है। अब मेरे दिल को थोड़ी थोड़ी शांति हो रही है। सिक्योरिटी वाकई मजबूत लगती है। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपका खजाना लूट के ले जाने की। गार्ड, यस सर, यहाँ यहां अपना अंगूठा लगाओ। गार्ड, जल्दी से भाग के जाओ और अलार्म बंद करो। यस सर। ये क्या हो रहा है? वही बात, जिस आदमी के अंगूठे का निशान कंप्यूटर पर नहीं होगा, अगर वो हाथ लगाएगा तो यही होगा। सर अब आप अपना अंगूठा लगाइए। आइए, देखा सर? आइए सर, ये रही आपकी ज्वेलरी, ये वाली। मुझे मालूम है ये मेरी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ही है। लेकिन इन्हें यहां क्यों रखा है? ये बाकी की चीजें सस्ती हैं या महंगी? सर ये भी बड़ी कीमती हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं। ये भी टीपू सुल्तान के जमाने की हैं। हो सकता है टीपू सुल्तान की हो। इनकी नीलामी होने वाली है, इसलिए जनता को दिखाने के लिए मैंने इन्हें यहाँ रखा है, वरना मैं इन्हें कभी बाहर नहीं निकालता। सर इन्हें यहाँ कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। और अगर इन्हें कोई यहाँ से चुरा के ले गया तो? सर यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो अंदर कोई आ नहीं सकता, और दूसरे यहाँ सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। नहीं,
फिर भी अगर चोरी हो गई तो सर मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। हिम्मत है तो चला गोली। प्लीज सर, नहीं। या फिर मुझे मार दे। मेरे 25 करोड़ के जवाहरात चले गए, अब मैं क्या करूं? ऐसा मत कीजिए सर। सर नहीं सर। चला चला चला, शाबाश शाबाश, दबा ट्रिगर, दबा ट्रिगर, दबा। कोई आगे नहीं आ रहा, मार दूंगा तुम सबको। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। गोली में चला रहे तुम लोग ये हीरो विलन का नाटक मेरे सामने दिखाने की कोशिश मत करो, समझे? मैं तो सिर्फ इसलिए जिंदा हूं कि एक आदमी को मरते हुए देख सकूं। चल चला गोली, चला गोली, चला 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 चला। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? वही जो सस्ती फिल्म के क्लाइमैक्स में होता है। हीरो गम में पागल होकर रो रहा है, विलेन अपने आप को गोली मार रहा है और सीआईडी आ जाती है। देखिए हिम्मत से काम लीजिए, संभालिए अपने आप को। अगर आपको अपनी ज्वेलरी वापस चाहिए तो विलन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, लाइए अपनी गन दीजिए। दया, जरा इनकी गन ले लो। लेकिन ये चोरी हुई कैसे? पता ही नहीं चल रहा है। इन्हें तो ये भी पता नहीं था कि चोरी हो गई है। ये तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि चोरी हो गई है। मगर यहाँ पे तो सारी की सारी ज्वेलरी रखी हुई है। ज्वेलरी? ये ज्वेलरी है। ये 10 रुपए में मिलती है, फुटपाथ पे 10 रुपए में मिलती है। सर 2 दिन पहले आप खुद यहाँ आए थे, आपने देखा था ना, सब ठीक ठाक था। 2 दिन पहले? मतलब ये चोरी पिछले 2 दिनों में ही हुई है? मगर ये चोरी हुई कैसे? सर मुझे मालूम होता तो मैं आपको बता देता सर। सर यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए, देखिए सर, है ना सर? है ना सर? वहां देखिए, हाँ, है ना सर? 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती रहती है। हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है? हर चीज की सर, हर चीज की, एक एक सेकंड की, पल पल की। सर 24 घंटे गार्ड बैठकर रिकॉर्डिंग देखा करते हैं कंट्रोल रूम में। और आप तो जानते हैं सर, बिना फिंगरप्रिंट्स के दरवाजा खुलता ही नहीं। और यहां आने का ये सिर्फ एक ही दरवाजा है सर, सिर्फ एक दरवाजा। फिर चोर अंदर आया कैसे सर? जोश साहब, यही नाम है ना आपका? जी, पीके जोश। पीके जोश? हाँ तो मिस्टर जोश, पिछले 2 दिनों में म्यूजियम में कुछ हुआ है? I mean, कोई ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो? हुआ है ना सर, हुआ है। मेरा दिवाला निकल गया था। सर प्लीज आप इन्हें जवाब देने दीजिए। 1 मिनट। ये क्या जवाब देंगे? 1 मिनट सर। हाँ मिस्टर जोश, कुछ याद आता है? हाँ, 2 दिन पहले आग लगी थी। आग? कहाँ? यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं, दूसरी जगह पे। फायर ब्रिगेड वालों ने थोड़ी देर में आग बुझा दी थी। सर 2 बार कुछ सेकंड की लाइट भी गई थी। लाइट गई थी? कितने बजे? पहले 11 बजे, फिर 2 बजे। 11 और 2 बजे के बीच? मुझे उस दिन की रिकॉर्डिंग की सारी टेप चाहिए। नहीं, मुझे 11 बजे से नहीं, उससे पहले से दिखाओ। 10:58 से दिखाओ। हाँ, अरे ये क्या? पिक्चर कहाँ गई? 11 बजे के बाद टेप खाली। जरा टेप आगे चला। और आगे, थोड़ा और आगे करो। पिक्चर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? पिक्चर आ गई। तब 11 और 2 बजे के बीच टेप में कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। टेप ब्लैंक है, कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा कहां से सर? क्योंकि इन सब ने मिलकर चोरी की है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। अबे कुछ नहीं किया तो क्या आंख बंद करके बैठे थे सब? ये दिखा नहीं? हमने ही तो खुद बताया था सर, 11 बजे और 2 बजे हमने देखा, पिक्चर थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अरे तो जाके देखा क्यों नहीं कि क्या हो रहा है वहां पर?
सर पिक्चर फिर अपने आप वापस आ गया सर। नहीं, या तो तुम सब चोर हो या फिर तुम में से किसी एक ने चोरी की है। हाँ, कोई बाहर से नहीं आया। हाँ अभिजीत, पूछताछ शुरू करो सबसे। तुम बोलो। बहुत देर से देख रहा हूं मैं तुमको। सर नहीं, कोई पूछताछ नहीं होगी। ओ, तो तू है वो, तूने चोरी की है? हाँ मगर मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। कितने में बेचा अपने आप को? नहीं, मैंने बेचा नहीं अपने को, नहीं बेचा, पैसे के लिए नहीं किया मैंने। मैंने चोरी नहीं की साहब, मैंने 20 साल पुलिस में नौकरी की है। 20 साल नौकरी की है, फिर भी चोरी की? हाँ? एक दिन जब मैं यहां से निकला और जैसे ही अपने घर पहुंचा, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा ही प्यारा है। बेटा तुम ऐसे करो कि बाहर जाकर क्रिकेट खेलो। कौन हो तुम? तुम्हारा बेटा कहता है कि वो सचिन बनना चाहता है, बड़ा सपना देखा। जब बड़ा ही नहीं होगा तो सचिन कैसे बनेगा? क्या चाहते क्यों तुम लोग? तुम्हारी मदद, लेकिन आज नहीं, आज नहीं, कल जब तुम नौकरी पर जाओगे। मैं तुम्हें एक चीज देता हूं, कल सुबह ठीक 11 बजे जाकर उस टीवी के कंट्रोल रूम में लगा देना। अरे ये क्या हुआ? मगर पिक्चर तो आ गई ना फिर से। सर एक बात तो पक्की हो गई है कि चोरी यही हुई है 11 और 2 बजे के बीच। मगर वो लोग यहाँ अंदर आए कैसे? यस सर, क्योंकि इस दरवाजे से तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। मुझे लगता है वो लोग बाहर से आए ही नहीं। तो फिर सर चोरी हुई कैसे? वो लोग यहीं पर अंदर ही छुप के बैठे थे। मगर सर यहाँ कोई छुपने की जगह है ही नहीं। देखिए आप खुद ही देख लीजिए सर, कहाँ छुपेगा वो? अबे बार बार वही बात बोले जा रहा है, यहाँ चोरी हुई कि नहीं? हाँ सर। फिर कहीं से तो आए ना वो। अब बीच में मत बोलना और चुपचाप अपनी चोंच बंद करके वहां दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जाओ। छुपने की जगह नहीं तो छुपेंगे कहाँ? अभिजीत, दया सर, इस हॉल की दीवार की एक एक ईंट बजाकर देखो। सर प्रेडिक्स सर, तुम ये सारी जमीन देखो, एक एक कोना चेक करो, देखो वो लोग कहां छुपे हुए थे। यस सर। और अनुष्का, यस सर। बाहर जाओ और कॉरिडोर में ये वाली दीवार चेक करो। सर ये देखिए। अभिजीत, हाँ दे, जरा जल्दी यहाँ आओ, भाग के। ये देखो, है तो सही, मगर अगर वो लोग यहाँ से अंदर आए थे तो इतनी जल्दी इन्होंने दीवार बना कैसे दी? शायद ये दीवार अभी नहीं बनी है, ये दीवार पहले से बनाई गई है। कोई तो तरीका है इसे खोलने का। तो डालते हैं, शायद बिना तोड़े भी खोल सकते हैं। वो लोग भी तो यहीं से गए हैं ना, देखते हैं। वो दीवार मिल गई है सर। सर एक हाथी निकल जाए, इतनी बड़ी दीवार खोल दी उन बदमाशों ने और इनको पता नहीं लगा। ये देखिए सर, तो ये है
अच्छा, देखा जोश साहब, यहाँ छुपे हुए थे वो लोग। ये दीवार कब बनी होगी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? मतलब तुम्हें पता था? नहीं सर, लेकिन इस हॉल में 2 महीने पहले कुछ रिपेयर का काम हुआ था। और तब वो ये बना के चले गए हैं? सर 2-3 लोग आराम से छुप सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लिया कि वो लोग छुपे थे यहाँ, लेकिन वो बाहर गए कैसे? ये दरवाजा लगता है। जला हुआ है। ओह, तो यहां पे लगी है आग। कैमरा, मतलब यहां की रिकॉर्डिंग हुई है। इससे तो पता चल जाएगा कि यहां पे क्या हुआ था और कितने लोग आए थे आग बुझाने के लिए। ये इतने सारे कैमरे लगाने का क्या फायदा? चोरी तो हो गई। पता तो चलेगा कम से कम हुआ क्या है यहाँ पे। इतनी जोर की आग लगी है, फिर भी पता नहीं चला आपको कि कुछ गड़बड़ है। सर अब आग की वजह से चोरी हो सकती है, ये कौन सोच सकता है? अरे भैया, सोचेगा वो जिसके पास दिमाग होगा। जिसके पास अकल ही नहीं है वो क्या सोचेगा? देखिए सर, आप बार बार मेरी अकल के बारे में बात मत कीजिए। एक बात बता भैया, तो क्या तेरे खूबसूरत चेहरे के बारे में बात करूं? देखिए सर, आप चेहरे की बात कर रहे हैं। एक मिनट, जरा टेप को रिवाइंड करो। पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो। बस अब प्ले करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बाहर गए। 8 लोग? जरा टेप पूरा रिवाइंड करो, शुरुआत से चला। पूरा पीछे ले जाओ। देखें तो सही, अंदर कितने लोग आए थे आग बुझाने के लिए। बस यहां से चालू करो। 1 2 3 4 5 6, बस 6। अंदर आए 6 लोग और बाहर गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और ये देखिए हाथ में क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। सर आग बुझाने के लिए लाया होगा। मैं मेरा जनाजा निकालने के लिए लाया था। देख, इसी में लेकर गए हैं वो ज्वेलरी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमने इतना बड़ा हाथ मार दिया। जॉनी के प्लान पर शक, मेरे प्लान पर शक। नहीं जॉनी, ऐसी बात नहीं। देख संभाल। बिल्लू, वो बच्चा तो ठीक है ना? हाँ? उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल संभाल के रखा जॉनी। देख सवाल कर। मैं तो बोलता हूँ ना, जल्दी से बेच डालो इन हीरे मोतियों को, रखने का कोई फायदा ही नहीं है। जॉनी, अगर 5 भी मिल जाए बहुत है। देख भी मिलेगा तो एक खोखा सबको मिल जाएगा। अरे यार, कभी तो ऊंचा सोचा करो। हाँ? 25 करोड़ का माल है, 15 करोड़ तो मिलना चाहिए। जॉनी भाई 25 करोड़ का जरूर है, लेकिन चोरी का माल है। कौन देगा इसके 15 करोड़? मैं जानता हूँ कौन देगा। कौन देगा? जिसके यहाँ से चुरा के लाए। शेखावत क्यों खरीदेगा? अरे चोरी का माल जब वापस मिलेगा वो किसी को बताएगा, और बीमे के जब 25 करोड़ उसे मिलेंगे उसमें से 10 वो हमको देगा। तो हुआ ना 15 करोड़ का फायदा। हाँ, शेखावत को लेटर भेजते हैं। शेखावत जी, मैं आपके साथ एक डील करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी ज्वेलरी और मूर्ति आपको बेचने के लिए तैयार हूं। 15 करोड़। उससे आपका भी और मेरा भी फायदा होगा। 10 करोड़ का। चलो, अगर अभी तक यह पता नहीं चला कि ये ज्वेलरी लूटी किसने है, कम से कम ये तो पता चल गया कि वो चाहता क्या है। शेखावत जी, आपका भी काम हो गया और उसका भी। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मैं चाहता तो उस बदमाश से डील कर सकता था, लेकिन मैं ईमानदारी से आपके पास आया। देखिए शेखावत जी, आपकी ज्वेलरी और मूर्ति आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, मगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो? 25 करोड़ की ज्वेलरी लूटी गई, वो आपके लिए कुछ नहीं? उस बच्चे की जान की कीमत ज्यादा है।
या आपकी ज्वेलरी की? ऑफ कोर्स अज्जू। हाँ बताइए। जवाब का इंतजार है। बच्चा। हाँ बच्चा। भले ही सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे आ जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न मेरा प्लान पहले कभी फेल हुआ था और न कभी आगे फेल होगा। लगता है इसने एसीपी प्रद्युमन का नाम नहीं सुना है। बड़े बड़े बदमाश उसका नाम सुनते ही बैंड में मूतते थे। मैंने भी मना किया था, एसीपी प्रद्युमन का नाम मत ले इस ऑफिस में। टीवी पर ज्योतिष लोगों ने बोला था 2006 में सबके ऊपर शनि की छाया है और हमारा शनि है प्रद्युमन। मैं नई कुंडली लिखूंगा प्रद्युमन की। अफसोस, इतना अच्छा डील ऑफर किया था, सबका प्रॉफिट होता, पर आप पुलिस के पास चले गए। कोई बात नहीं, आप नहीं तो पुलिस से ही। मैं पुलिस से ही पैसे ले लूंगा, कोई भी दे, मुझे पैसे से मतलब है। आई विल कॉल यू टू फाइंड इफ यू आर रेडी टू पे और नॉट। ये लेटर कब आया आपके पास? आज सुबह ही। अब तो मैं इसे पैसे दूंगा नहीं। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। क्या आप पैसा देने को कह रहे हैं? हाँ, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। इसे पकड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चे की जिंदगी का भी सवाल है। एक तो मेरे 25 करोड़ पहले ही चोरी हो गए, ऊपर से ये 10 करोड़ भी दे दूंगा तो मैं तो। उसी का फोन है? कोई नया नंबर है, पता नहीं। देखो, अगर उसी का फोन है तो उसे कहना कि तुम पैसे देने के लिए तैयार हो। हाँ? और उससे कहना कि पैसे लेकर तुम्हारा कोई रिश्तेदार आएगा। हेलो, कौन? बहुत देर लगा दी सोचने में। पैसे देने वाले हो या नहीं? कौन बोल रहा है? अपना नाम, पता और बायोडाटा देने के लिए फोन नहीं किया है। पैसे देने के लिए तैयार हो या नहीं? हाँ, तैयार हूं, लेकिन पैसा लेकर के मेरा बेटा आएगा। बेटा? कल तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तो आज अचानक तुम्हारा बेटा कहां से आ गया? और उस मुंह बोले बेटे का नाम क्या है? इंस्पेक्टर अभिजीत या फिर इंस्पेक्टर दया? अरे नहीं 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 नहीं, कहीं अचानक तुमने एसीपी प्रद्युमन को गोद तो नहीं ले लिया? सुन, तू जो भी कोई है, मेरे से नहीं बच सकता है। मैं खुद आऊंगा पैसे लेकर, समझे? एक बार मिल जा बेटा, फिर बताता हूं। ध्यान से रखो, 15 करोड़ हैं। सर, ले आए? यस सर। इस नोट पे ये जीपीएस सिस्टम फिट कर दिया है। एक बार ये ट्रांसमीटर ऑन हो गया, जहां जहां ये बैग जाएगा हमें पता चलता रहेगा। जल्दी से इसे किसी एक बंडल के अंदर फिट कर दो। ये लो, इसमें डाल दो।
अगर ये पैसे उन्होंने किसी लोहे के बॉक्स में या मेटल बॉक्स में डाल दिए तो? कुछ भी करने दो, ये ट्रांसमीटर बंद नहीं होगा। जहां जहां भी ये बैग जाएगा वहां वहां पे ऊपर आसमान से सैटेलाइट उसका पीछा करता रहेगा और हमें लगातार पता चलता रहेगा कि ये बैग कौन सी जगह पे ले जाया जा रहा है। ये रहा, चल गया। हेलो एसीपी साहब। हेलो। पूरी तैयारी के साथ निकले हैं ना? हाँ, पूरी तैयारी है, लेकिन याद रखना मेरे दिए हुए पैसे किसी को पचे नहीं है आज तक। हेलो। हाँ हाँ, बात कर रहा है एसीपी साहब से। है कहाँ पे वो? बैंड्रा में। अभी आप ऐसा कीजिए कि आप अपने ये पैसे एक नए बैग में डाल दीजिए। मुझे आपका बैग पसंद नहीं आया एसीपी साहब। आप एसवी रोड पे थोड़ा आगे जाइए, सिग्नल पर एक बैग की दुकान है, उस दुकान में जाइए, एक बैग खरीदिए और सारा पैसा उस बैग में डाल दीजिए। कहिए सर, क्या चाहिए? इन लोगों से मदद लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें दूर भगाओ। अब प्लीज जरा थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाइए। अब लेफ्ट साइड में सामने देखो, वहां पर एक हरा बैग है। हाँ है। उसे ले लो। और अब दूर जाकर खड़े हो जाइए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये फुसफुस मत करो, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या बात हो रही है। अब बता क्या करना है। अब सारा पैसा इस नए बैग में भर दो। आपके नोटों का बंडल पसंद नहीं आया, एक बंडल जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, इसे बाहर निकाल दो। निकाल दीजिए एसीपी साहब, मैंने कहा फेंको। आगे भाइयों की तरफ एक जिम है। जिम? मैंने आपको उस जिम का मेंबर बना दिया। वहां जाइए और 20 मिनट तक ट्रेडमिल पर वॉक कीजिए और मेरे अगले फोन का इंतजार कीजिए। ऐसा कीजिए कि जिम के लॉकर नंबर 25 में जाकर ये पैसे रख दीजिए। चाबी वहां से ले लीजिए और किसी से कुछ कहिएगा नहीं। चुपचाप पैसे रखिए और वहां से चले जाइए। लॉकर नंबर 25। अभिजीत, मैंने मर्क्यूरी जिम के लॉकर नंबर 25 में पैसे रख दिए हैं। हाँ, मैं आसपास ही हूं, तुम लोग जल्दी से यहां आ जाना। और सुनो, इस लॉकर नंबर 25 पर गिद्ध की तरह निगाह लगाकर रखना।
कुछ पता चला? कोई नहीं है। यहां खड़े खड़े हाथों में खाज हो रही है। एक बार मिल गया ना, गर्दन दबा दूंगा। आठ बज गए सुबह के। पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, कोई आया नहीं। बॉस, कुछ गड़बड़ है। वो आदमी वहां म्यूजियम में सिक्योरिटी वालों के नाक के नीचे से 25 करोड़ की ज्वेलरी लेके गया। उसके लिए लॉकर कुछ भी नहीं है, और ये मच्छर सी चाबी। हम अगर कोई आया भी तो नहीं है। लॉकर के आसपास तो एक मक्खी भी नहीं दिखाई दी। फिर भी कुछ गड़बड़ है। चलो लॉकर खोल के देखते हैं। हैं? पैसे गायब? ये क्या है? योगा? चूना। अब समझ में आया क्या हुआ है। किसी ने पीछे से पैसे निकाल लिए। ये अभिजीत कहाँ है? सर वो अभी भी वहीं पे है, जिम में। जिम में? जिम की क्या पूजा कर रहा है वो? सब उनको यहाँ आने में शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? हर शर्म तो मुझे आनी चाहिए। भरे बाजार में तुम लोगों ने मेरी पैंट उतार दी है। लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे मेरे ऊपर। अब क्या बताऊं उन्हें, हाँ? कि सीआईडी के 4 ऑफिसर्स के सामने से 15 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये बताऊं उनको? सर उस आदमी ने जिम के बाजू वाली एक दुकान किराए पे ली थी। उसने वहां से दीवार तोड़ी और लॉकर को पीछे से तोड़ के पैसे ले गया सर। तो दुकान वाला और जिम वाला भी मिले हुए हैं? नहीं सर, उन्हें कुछ नहीं मालूम। तो ठीक है, चलो अपना अपना सामान बांध लो और दूर कहीं निकल जाते हैं, हिमालय की तरफ यात्रा पे। बस अब यही एक रास्ता बचा है। सब क्या है? अब क्या है? सर हमने उस आदमी की आवाज सुनी है सर। हम उससे नहीं पकड़ सकते उसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते? भगवान है ना हम लोग। उसने 2 लेटर्स भेजे हमें, 2, मगर ये फोरेंसिक लैब वाले कुछ भी नहीं बता रहे अभी तक। इस लेटर से कुछ पता चल जाए ना तो मैं। किसने बजाई सीटी? हाँ? किसने बजाई? फ्रेडरिक्स तुमने बजाई? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मैंने नहीं बजाई सर, मुझे तो सीटी बजाना आता ही नहीं है। ये देखिए। नहीं सर, ये आवाज मेरे मुंह से नहीं निकली है। डॉक्टर प्रधान, सर मैंने सुना है कि आप लोग हिमालय की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, और अगर फोरेंसिक वालों की इसी तरह से कृपा रही तो हिमालय तो क्या, हम उसके पार भी चले जाएंगे। आप चलेंगे हमारे साथ? नो सर, मुझे अभी संन्यास नहीं लेना है। 2 लेटर्स भेजे अपराधी ने, मगर आप एक चीज भी नहीं बता सकी जिससे हम उसे पकड़ सके। और बता दूं तो? वाकई? सर जब भी किसी जेरोक्स मशीन से किसी पेपर की कॉपी बनाई जाती है तो मशीन चुपके से उस पर एक नंबर छाप देती है। अच्छा? यस सर, और इस नंबर को देखकर मशीन बनाने वाली कंपनी ये बता सकती है कि ये पेपर किस मशीन पर छापा गया है और ये मशीन अभी कहाँ पे है। तो आपने पता लगाया? सर ये मशीन अंधेरी ईस्ट में है और शॉप का नाम है आनंदी जेरोक्स सेंटर। फ्रेडरिक्स, बाहर का दरवाजा बंद कर दो और यहाँ से किसी को भी बाहर जाने मत देना। यस सर। साहब ये क्या धंधे के टाइम आप दरवाजा बंद कर देंगे तो कस्टमर अंदर कैसे आएगा? आप जाओ, बाद में आना। जाओ। ज्यादा चुप करेगा तो गोली मार दूंगा, समझे? एक बच्चे का अपहरण हुआ और तुम उस अपहरण में शामिल हो। बोल, चक्कर क्या है? देखो साहब, मैं तो यहाँ जेरोक्स चलाता हूँ, मुझे जबरदस्ती मत फंसाओ। तुम्हारे जेरोक्स मशीन का नंबर 70123204 है क्या नहीं? हाँ? दिखाओ, चलो। 01 2 3 4
7012324। देखा? आपको कैसे पता लगा साहब? अब ड्रामा बंद करो, जल्दी से चोच खोल, टाइम निकला जा रहा है। ये लेटर देख, इसमें 15 करोड़ रुपए की रकम की मांग की गई है। देख रहा है ना? ये लेटर इसी मशीन में जेरॉक्स करके भेजा गया है। किसने किया ये सब? देखो साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम किसने जेरॉक्स किया। अरे किसने जेरॉक्स किया बताता क्यों नहीं कोई? किसने किया है जेरॉक्स? मेरे दिमाग में खून सवार है और मैं यहां से किसी की लाश लेके जाऊंगा। हाँ? हमने तो ये सब देखा भी नहीं साहब। ये जेरॉक्स यहीं पे हुआ है। 25 करोड़ की चोरी और उस बच्चे के अपहरण में तुम लोग भी मिले हुए हो, तुम सब। हमने ये लेटर जेरॉक्स किया होता तो जरूर याद रहता। याद दिला नहीं आया। शायद शेखर ने किया होगा। शेखर? कौन शेखर? सर, ये कह रहा है कि ये यहाँ पे काम करता है। हाँ सर, ये सारे पेपर्स मैंने टाइप कर दिए। इस लेटर का जेरॉक्स तुमने निकाला है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ? तूने किया ना ये गलत काम। चल हट। तूने किया ये? हाँ? चोरी का माल और बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे सचमुच नहीं मालूम। मुझे तो ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था जेरॉक्स करने के लिए सर। गर्लफ्रेंड ने? नाम क्या है उसका? कविता। कविता? कविता? शेखर? पैसा चाहिए था ना? हाँ? कहाँ है लुटेरे? कौन से लुटेरे? जिन्होंने माल लूटा म्यूजियम में से। म्यूजियम? कौन सा म्यूजियम? बच्चा कहाँ है? कहाँ है बच्चा? मुझे नहीं मालूम। वो लेटर जेरॉक्स करवाया था ना? किसने मेरे को वो लेटर दिया था जेरॉक्स करने को? किसने दिया था वो लेटर? वो मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था मुझे। बॉयफ्रेंड? तेरा एक और भी बॉयफ्रेंड है? कौन है वो बॉयफ्रेंड? एक ड्राइवर है। हाँ सर, सर मैंने ही इस लड़की से वो दोनों चिट्ठियां जेरॉक्स करवाई थी। देख, 25 करोड़ की चोरी हुई है और एक बच्चे का अपहरण भी हुआ है। तू भी कम से कम 10 साल के लिए जेल में जाएगा। जल्दी से उस आदमी को पकड़वा दे तो ही शायद तू बच सकता है। सर वो कल बाहर जाने वाला है बोट से। चल चल चल। ये जो पानी है ना, सबसे सेफ जगह। इस पैसे को पानी से कोई नहीं निकाल सकता। ए, काला टैंक निकाल। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ, हट 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 हट। चल 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 चल। प्रद्युमन मेरे नाम से कहाँ गई? जेल हो जाएगी उसे। लोग कहेंगे कि सारा पैसा उसने खा लिया। कौन विश्वास करेगा? इस सीआईडी की नाक के नीचे से 15 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये सीआईडी वाले अभी तक आए क्यों नहीं? वो रहा। बोट चला। बोट चला। बोट चला। मैंने कहा बोट। बिल्लू। 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 बोट चला। जॉनी मुझे गोली लग गई। जॉनी वापस चल। जॉनी मुझे हॉस्पिटल लेके चल। बिल्लू तुझे कुछ नहीं होगा। बिल्लू बिल्लू तू ठीक है ना? बिल्लू तुझे कुछ नहीं होगा। बिल्लू मैं तुझे वापस हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। बोट वापस लेकर चल। बोट ले। बोट वापस आ रही है। बिल्लू बिल्लू अरे तुझे कुछ नहीं होगा दोस्त।
कहा था ना जॉनी, एक बार तू मिल तो जा, फिर बताता हूँ बाप कौन है और बेटा कौन है। लंगूर की तुम। उसी दिन शाम को सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा भी सही सलामत मिल गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।